श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिकाल दर्शन में। दोस्तों, आज के दिन हर घर में शराब ने और भी नशा है, जैसे अफीम, गांजा, बुर्की। उन्होंने ऐसा डेरा डाल दिया है कि जिस घर में चले गए उस घर की बर्बादी शुरू। औरत अपने पति की शराब छुड़ाने के लिए बहुत से उपाय करती, चाहे वो काम करे चाहे ना करे, चाहे कोई दवाई बताए। अगर वो दवाई असर कर रही है या नहीं कर रही, उससे कोई मतलब नहीं है उसे। तो ये मतलब है कि मेरे पति की शराब छूट नहीं चाहिए। वो कोशिश कर रही है। वो कोशिश इसलिए कर रही है कि वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, उनका जीवन सुधारना चाहती है। अगर उनका जीवन सुधरेगा तो हमारा भी सुधरेगा। आज मैं आपको एक उपाय बताऊं, भोलेनाथ का उपाय, वो भी प्रदीप मिश्रा पूजनीय गुरुजी के बताए हुई कथा से। मैं सुनकर समझकर बता रहा हूं। यह उपाय आपको एक रात को करना है। ये रात के ही, आज करो, कल करो, परसों करो, कब मर्जी करें, पर यह उपाय रात के ही समय करना है। समय कैसे करना है, पूरे जानकारी मैं आपको बताऊंगा। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर यह उपाय आपने सही तरीके से कर दिया तो मात्र एक रात ही काफी है। अगले दिन आप खुद पूछ लेना उनसे कि शराब पियोगे या जो भी नशा करता वह नशा करोगे। अगर वह हां कर दे तो अनसब्सक्राइब कर देना। यार, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जी भर के गालियां दे देना, जो मन करे वह कर देना। और मेरे नंबर भी आम मिल जाते हैं। अगर नंबर मिल जाए तो आप मुझको मेरे घर पर आकर भी बोल देना। पर यह जो उपाय है, यह उपाय आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और आपको सही तरीके से यह करना पड़ेगा। अगर आप सही तरीके से इस उपाय को कर लेते हो तो आप समझो आपका काम हो गया। वो भी मात्र एक रात के अंदर ही काम हो गया शराब पीने वाले को। तो यह नहीं पता होता कि मैं कर क्या रहा हूं और मैं बोल क्या रहा हूं। जो पीकर आए हूं वो कम से कम भी, अगर आपने एक बोतल पी है तो मेरे हिसाब से 2 किलो चीनी के पैसे आपने खत्म कर दिए। अगर हिसाब लगाए महीने का तो बहुत ज्यादा बनता है, जिससे कि अपने बच्चों की फीस भर सकते हो, अपनी जरूरतमंद कुछ चीजें हैं जो पूरी कर सकते हो। पर नहीं, हमें तो अपना शरीर लाना है। तो हम सब एक साथ मिलकर उनका शरीर नहीं गालने देंगे, उनका शरीर खराब नहीं होने देंगे। हम कुछ ऐसा करें कि भोलेनाथ से उम्मीद करें और भोलेनाथ एक ऐसा उपाय करें जिस उपाय से मात्र एक रात के अंदर ही काम हो सकता है। साथ में आप रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको यह बोलना चाहिए कि हर हर महादेव। भोलेनाथ से यही कामना करना कि भोलेनाथ, जो मैं उपाय करने जा रही हूं, सबसे ज्यादा तो जा ही रही होती है, क्योंकि औरत ही सबसे ज्यादा परेशान है। तो उनसे मैं यही उम्मीद करूंगा। आपको यही उम्मीद करनी है कि भोलेनाथ महाराज, मैं आज आपका यह उपाय करने जा रही हूं, तो इस उपाय का आपको असर दिखाना है और पति की शराब छुड़वा देनी है। आपको करना क्या है कि आपको व्हाइट चावल 11 चावल होने चाहिए। आपके पास क्या होने चाहिए? 11 चावल। आपको चावल के दाने कटे फटे ना हो, चावल के दाने आपके पास होने चाहिए। ठीक है। बेलपत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा चंदन होना चाहिए। चंदन लगभग मंदिर में मिल जाता है, जो घिसपट होता है उस पे लगा होता है। अनदर आप नया लेके जाए तो बहुत ज्यादा शुभ माना जाएगा। और 100 ग्राम घी। ठीक है। अब मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूं। आपको थोड़ा सा चंदन चाहिए, ठीक है, और बेलपत्र चाहिए। 11 चावल के दाने चाहिए, ठीक है। यह सामान आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। 100 ग्राम घी अवश्य आपके साथ लेकर जाए, और जो भी जल लेकर जा रहे हैं वो घर से लेकर जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है वो जान लेना है। सबसे पहले आपको करना है कि 11 चावल शिवलिंग के ऊपर रखने हैं। उसके ऊपर बेलपत्र रखना। टहनी जो तोड़े हिस्सा होता है वो अपनी साइड रखना है। उसके बाद में क्या उन सभी के जो पे पत्ते होते हैं या जो चावल है, सभी के चंदन लगा होना चाहिए। फिर घी उन सभी के ऊपर डालना है। सभी के ऊपर वो घी डालना है। जैसे आप घी डाल रहे हो तो आपको एक ही कामना करनी है भोलेनाथ से, और उनकी बेटी अशोक सुंदरी से कामना करनी है। आपको कहते हैं अशोक सुंदरी माता, मैं आज आपके पिता श्री भोलेनाथ का उपाय करने जा रही हूं, क्योंकि हम जब अपने आप खुद लगा लो, अगर आपने पापा के लिए कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो हमें प्राउड फील होता है और हमें अच्छा लगता है, और हम उनका साथ देने की कोशिश करते हैं जब उन्हें मजबूरी होती है। तो उसी तरीके से अशोक सुंदरी माता आपका साथ देगी। और आपको करना क्या, जब आपने घी डाल रहे हो, सब कुछ डाल रहे हो, उसके डालने के बाद में शिवलिंग के ऊपर आपको थोड़ा सा जो आप घर से लेके आए हो वो जल डालना है। याद रखें,
जब वो जल डाल रहे हैं। डालने के बाद में कुछ भाग उससे शिवलिंग से शोक सुंदरी की माता से होता हुआ जब शिवलिंग से नीचे जाएगा, उस समय याद रखना कि आपको वह जल आपके लोटे के अंदर सम जाना चाहिए। सारा नहीं तो कुछ भाग में आपको जरूर चाहिए। अगर आप वो लोटे के अंदर जल ले लेते हो, जितना भी ले लेते हो, उसको क्या करना है, आपको घर लेके आना है। जो भी शराबी शराब पीकर जिस भी मंजे पर सोता हो, पूरी रात उसके नीचे रख देना है। क्या करना है? पूरी रात उसके नीचे रख देना है। कंफर्म वो रात को उठेगा, उस जल को जरूर पिएगा। चाहे वो 1 घूंट पिए, चाहे 2 घूंट पिए, 3 घूंट पिए, अवश्य वह उस जल को जरूर पिएगा। अगर उस जल में से वह कुछ भाग भी पी लेता है, यानी कुछ भाग भी, थोड़ा सा भी भाग वो पी लेता है, तो समझ लेना आपका काम हो गया है। पर आपको याद रखना है कि वो जल उसी को ही पीना, न कि किसी और को पीना है। आप वो जल नीचे रख देना। वो रात को जैसे शराबी जब से रात को उठता जरूर है, उसको प्यास लगती है, पर आप उसके नीचे रख देना। कोशिश करना कि वो जल पी ले। आपको मात्र कम से कम भी ये 3 दिन करना होगा। यह आपको यह नहीं कहता कि मैं आप लगातार 3 दिन कर दो, 7 दिन में से 3 दिन आपको यह कार्य करना है, 7 दिन में से 3 दिन यह कार्य करना है। अगर वह 3 दिन यह जल पी लेता है तो मैं कहता हूं कोई दवाई की जरूरत नहीं है। अगर आपका पति, आपका भाई, आपका बच्चा कोई भी है जो कि नशा करता है, आपको करना क्या है? 1 लोटा जल लेना है और एक बेलपत्री लेनी है और पहुंच जाना है। कहां आपको पहुंच जाना है? शिव मंदिर। देखिए, इसके मैं 2 उपाय बताऊंगा, बेलपत्र और लौट के एक नहीं। मैं आपको 2 उपाय बताने वाला हूं, तो दोनों उपाय आपको ध्यान से सुनना है। इसके बाद के उपाय मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र। अब देखिए, जो आप 1 लोटा जल लेके जाएंगे, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जल मंदिर परिसर का ले लेते हैं, तो आपको मंदिर का जल नहीं लेना, आपको अपने घर का जल देना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक? तो आपको तांबे के लोटे में लेके जाना है। ये आपको स्टील का लोटा यूज नहीं करना। तांबे के लोटे में आपको लेके कहां पहुंच जाना है? आपको पहुंच जाना है लेके शिव मंदिर पहुंच गए। उसके अलावा जो आप बेलपत्र ले रहे हैं, तो बेलपत्र जब लेंगे तो भी आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र का जो है कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग एक चीज और गलती करते हैं, क्या कि जो बेलपत्र लेते हैं वो केवल 1 पत्ती का बेलपत्र मान लेते हैं। लेकिन आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी अपनी सब कथा में बताते हैं कि बेलपत्र वो 3 पत्तों वाली को ही माना जाता है। बेलपत्र आपको 1 पत्ती का बेलपत्र नहीं लेना, तो आपको केवल 1 पत्ती जो बेलपत्र दूं। अगर आपको मेडिसिन चाहिए, दवाई चाहिए हो, वो भी नीचे मैंने 1 नंबर दिया गया, उस नंबर पर अगर आप कॉल करोगे तो दवाई भी है, और ये दवाई अपने घर पर भी मंगवा सकते हो, और वो भी शराबी को बिना बताए खिलाने की। शराबी को पता भी नहीं चलेगा, महक भी नहीं आएगी, कोई खुशबू बदबू नहीं आएगी, पता भी नहीं चलेगा कि वो कोई शराब, वो जो शराबी है उसको पता चलेगा कि इस खाने में कोई शराब छुड़ाने